में ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं आप जितने अच्छे बच्चे हो, जितना अच्छा आप परफॉर्म कर रहे हो। आप लोगों के लिए मेरा टारगेट $5-10 नहीं है फाइवर के, मतलब फाइवर पे काम शुरू करोगे तो इनिशियली ये आएगा ना। तो इंशाल्लाह जब आप लोग इसी तरह काम करते रहोगे, मैं आपको और बहुत सारे तरीके बताऊंगी जहाँ से आप डायरेक्ट क्लाइंट्स के साथ काम कर सकते हो। वो एक एक प्रोजेक्ट भी आपको मिल गया ना, तो ये आपकी फाइवर का जो है ना सारा रोला ही खत्म हो जाएगा कि हमें ऑर्डर नहीं आ रहा $5 का, $10 का। इंशाल्लाह आप बस देखते जाए, इसी तरह काम करते रहो, बहुत जो है ना अच्छा आप लोगों का सीन होगा। अगेन वंस अगेन वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। अब मुझे इंतजार रहेगा बैच 12 की, 13 की, 14 की नेक्स्ट असाइनमेंट्स का। जी अब मुझे बताओ किसी का कोई क्वेश्चन है? अली रजा कह रहे हैं कि मॉकअप के पीएचडी के बगैर तो मॉकअप एडिट होगा भी नहीं। अली रजा देखो, हम डिजिटल स्किल सीख रहे हैं ना, तो डिजिटल स्किल्स के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है जहाँ पे आप वो स्किल परफॉर्म करते हो। तो आपको फोटोशॉप चाहिए मॉकअप को एडिट करने के लिए। अब हवा में तो एडिट होगा नहीं कि आपने टेम्पलेट डाउनलोड किया, आप उस पर क्लिक करो, आपके सामने एक वो जैसे हेलुसिनेशन स्क्रीन होती है वो आ जाए कि अब इसमें से एडिट कर ले। आपको इसके लिए कोई ना कोई सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। अली असाइनमेंट मैं आप लोगों के भी मैंने कमेंट नहीं किया, ये मैं लेट मी शेयर स्क्रीन। ये ग्रुप है लर्न फ्रीलांसिंग विद राबिया अब्बास LWE के लोगो के साथ। ये जिस ग्रुप पे लर्निंग विद अर्निंग का लोगो होगा, आपने इस ग्रुप को ज्वाइन करना है। 2-3 ग्रुप्स है, लेकिन मैं सिर्फ ये वाला ग्रुप देखती हूँ जिसपे आपका इंस्टीट्यूट का लोगो है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट सबमिट करनी है। अभी मैंने अप्रूव की है, इंशाल्लाह आज मैं उस पर फीडबैक दे दूंगी आप सबको। लेकिन फीडबैक तो यही है कि मैंने इन जनरल बता दिया कि वेरी वेल डन। अच्छा मुझे बताओ कि क्या क्या क्वेश्चंस है, फिर उसके बाद हम आज की स्किल पे चलते हैं। दीपा कुमारी, सॉफ्टवेयर हमारा होगा फोटोशॉप। अगर आप ग्रुप पे जाके देखो तो बहुत सारे आपके फेलोज ने, सीनियर्स ने यहाँ पे शेयर किए हुए हैं उसको, फोटोशॉप को डाउनलोड करने के लिंक्स भी हैं, वीडियोस भी मिल जाएंगी। ग्रुप में सर्चिंग आप लोगों को करनी आती है कि किसी ग्रुप में कैसे सर्च करते हैं अपना कंटेंट? जी मैं आपको बताती हूँ। वैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने काफी सारी शेयर की हैं। ये देखो आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल आप इस ग्रुप पे हो, आपको देखना जी फोटोशॉप एडिटिंग पे क्या क्या पोस्ट लगी हुई है, या क्या उसे कहते हैं फोटोशॉप के लिए क्या क्या पोस्ट है। ग्रुप में सर्च करते हैं, ये सर्च दिस ग्रुप आ रहा है, यहाँ पे लिखो फोटोशॉप, सर्च करो, आपके सामने सारी आ जाएंगी इसकी रेलिवेंट पोस्ट। तो इसमें से हम सॉफ्टवेयर डाउनलोड लिख के सर्च करते हैं। आपके ऑलरेडी फेलोज ने, सीनियर्स ने हेल्प आउट करने के लिए बहुत सारे लिंक्स भी लगाए हुए हैं। ये देखो आपको लिंक्स भी मिल जाएंगे, रेलिवेंट वीडियोस भी मिल जाएंगी, थोड़ी सी सर्च कर लेना आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, और जो लोग पूछ रहे हैं कि मॉकअप की और कौन सी वेबसाइट है, इस पर लिखो पैकेज मॉकअप वेबसाइट। तो अगर किसी ने पोस्ट लगाई होगी पैकेज मॉकअप वेबसाइट के लिए तो वो आपको मिल जाएगी। देन उसके कमेंट्स चेक करो, कमेंट्स में से आपको आइडियाज मिल जाएगी कौन कौन सी वेबसाइट से करना है। अगर नहीं समझ आती तो सबसे बेस्ट टीचर हमारा गूगल है, हम उस पर जाके लिखते हैं फ्री मॉकअप वेबसाइट्स। ठीक है, ये एक फ्री पिक है, ग्राफबेरी है, मॉकअप वर्ल्ड है, ये आपके सामने सारी की सारी जो है मॉकअप वेबसाइट्स आ रही हैं, इनको सर्च कर लेना, यहाँ से आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। मैम बट हर वेबसाइट से जी माजली, इसलिए मैंने आपको जो वेबसाइट बताई है एज अ बिगनर वो बेस्ट है। अगर ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो उसी से ज़्यादा टेम्पलेट डाउनलोड कर लो, इतने बेशुमार टेम्पलेट्स हैं वहाँ पे, थाउजेंड्स ऑफ टेम्पलेट्स हैं, उसी में से कर लो 20-25 अगर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। मोहसिन मुर्तजा कह रहे हैं कि आपसे करेक्ट वर्जन डाउनलोड नहीं हो रहा। मोहसिन आपको मैंने कहा ना ग्रुप में जाके सर्च करो, इंशाल्लाह आपको अपने रेलिवेंट कोई ना कोई चीज़ मिल जाएगी। पैकेज मॉकअप से अक्सर डाउनलोडिंग नहीं होती। अताउल्ला हक, किसी एक दो टेम्पलेट में प्रॉब्लम होगा, जिसमें आता है उसको छोड़ दो, बाकियों पे ट्राई कर लो। फ्रीलांसिंग में एक आप सबकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि आप लोगों ने लकीर का फकीर नहीं होना कि जो चीज़ बता दी जाए बस उससे अलावा हमें एक्सपेरिमेंट ही नहीं करना। कोई मसला नहीं है, अगर एक चीज़ है उसमें प्रॉब्लम आ रही है छोड़ दो, कुछ और ट्राई कर लो। प्रॉब्लम पे जितना टाइम वेस्ट करोगे उतना टाइम आपका ज़ाया हो जाएगा। एक टेम्पलेट डाउनलोड नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, दूसरा कर ले, तीसरा कर ले। जितना आप जो है ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका नॉलेज होगा और उतना ही आपका एक्सपोजर इंक्रीज होगा। 1 मंथ ट्रायल के बाद हमें सब्सक्रिप्शन बाय करनी होगी। सैयद गुलाम अब्बास काजमी, इसके लिए आप क्रैक वर्जन डाउनलोड करो। जब आप लोग क्रैक वर्जन डाउनलोड करते हैं ना तो वो उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन पे नहीं करनी पड़ती।
साथ सलीम, लो कंपटीशन गिग्स के बारे में भी बताऊंगी, हर चीज़ बताऊंगी, लेकिन अभी स्किल सीख लो ना। मैंने आपसे कहा था कि हम लोग 2 फेजेस में करेंगे, पहले स्किल सीखेंगे, फिर आएंगे हम लोग अर्निंग की तरफ। फिर अच्छा, आवाज़ नहीं आ रही, किसको आवाज़ नहीं आ रही? वसीम, आवाज़ मेरी क्लियर नहीं है? मैम आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर है। ओके, परफेक्ट। सो आज की क्लास में जैद अहमद, हम लोगों ने जो स्किल सीखना है उसका नाम है लोअर थर्ड। जी, सारे सॉफ्टवेयर्स के आपको क्रैक वर्जन मिल जाएंगे। फिर भी अगर आप लोगों से कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होता तो किसी कंप्यूटर शॉप पे चले जाएं, 100-200 रुपया वो लोग लेते हैं और आपके जो है वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर देते हैं। अगर खुद से नहीं करना आ रहा, कोई बड़ी बात नहीं है, जाके डाउनलोड करवा लो। उस पर ना आपका ट्रायल होता है, ना आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है। वो लोग आपको क्रैक वर्जन डाउनलोड कर देते हैं। एक दफ़ा डाउनलोड करवा लोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर की नहीं होगी। अताउल्ला हक, किसी और? बिल्कुल अताउल्ला, आप कर सकते हो, मैंने आपको बेशुमार वेबसाइट्स बताई हैं गूगल से, वहाँ पे कर लो। 2020 परफेक्ट अनम डार। अच्छा जी, 21.2 ओके है, बिल्कुल परफेक्ट है सालिहा। जो आसिम कह रहे हैं कि लेयर के आइकॉन पे नहीं, आसिम आप लेयर पे क्लिक करते हो इसलिए प्रॉपर्टीज ओपन होती हैं। लेयर के आइकॉन पे क्लियर करोगे फिर आपकी जो है लेयर की जो फंक्शंस है वो ओपन होंगे। सईदुल्लाह खान, अपना क्वेश्चन रीपोस्ट कर दो। काइंडली टेल मी अबाउट मैजिक वॉन्ड टूल। ये देखो, ये आपकी स्किल इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन एज ए सेट कि आप लोग काम कर रहे हो तो मैं जो स्किल्स आप लोगों को सिखा रही हूँ इसके अलावा भी बहुत कुछ सिखाऊंगी। पहले जो सिखा रही हूँ उस पर फोकस करो, काम करके दिखाओ। देन मैं आपको बहुत सारी जो है आपसे नॉलेज शेयर करूंगी, स्किल का भी और फ्रीलांसिंग का भी। लेकिन उसके लिए स्टेप ये है कि पहले जो सीख रहे हो उसमें परफॉर्म करके दिखाओ। सलमान अली, अपना क्वेश्चन रीपोस्ट कर दें, बहुत सारे क्वेश्चंस है, स्किप हो गया होगा। मैम, अगर फोटोशॉप नहीं डाउनलोड होगा, मॉकअप डाउनलोड हो जाएगा सलमान, लेकिन आप मॉकअप पे काम नहीं कर सकोगे, वो ओपन नहीं होगा। जी शहरियार, हम आज का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ आपके फेलोज हैं जिनकी क्वेरीज को आंसर करना बहुत जरूरी है। हम सब ने एक साथ चल रहा है ना, तो इट्स अ गुड प्रैक्टिस के पहले हम अपने फेलोज के क्वेश्चन आंसर को कैटर कर लें, फिर लेक्चर स्टार्ट करने के लिए तो मैं यहाँ पे और आप लोग अटेंड करने के लिए। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट टुडेस सेशन। आज का जो हमारा है स्किल वो है जी लोअर थर्ड। पहले हम स्किल सीखेंगे, उसके बाद जो आप लोगों के क्वेश्चंस रह गए हैं मैं उनको आंसर करूंगी, ताकि जिन लोगों को जल्दी है अगर उन्हें जाना हो तो वो लीव कर सकते हैं। अच्छा जी, सो स्किल का नाम है लोअर थर्ड। इस स्किल का ताल्लुक है ग्राफिक एंड डिज़ाइन से। लोअर थर्ड क्या होती है, आपको अगर हम गूगल पे सर्च करें लोअर थर्ड किसे कहते हैं, तो जब न्यूज़, कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही होती है तो आप लोगों ने देखा होगा उसके बॉटम में कुछ इस तरह का बार आ रहा होता है जिसपे ब्रेकिंग न्यूज़ का टाइटल होता है, चैनल का लोगो होता है और एक दो और एंकर की डिटेल्स होती हैं। तो उस बार को जो बॉटम में आती है उसको हम लोअर थर्ड बोलते हैं। वसीम, चैट ऑफ कर दें ताकि बाकी बच्चे डिस्ट्रैक्ट ना हो। आफ्टर सेशन में इनके सारे क्वेश्चन आंसर जो है वो कैटर करूंगी। ऑलराइट, ओके ओके मैम। ओके जी। तो आज हमने सीखना है कि लोअर थर्ड कैसे डिज़ाइन करते हैं। उससे पहले हम ये देखेंगे कि क्या इस स्किल को सीखने के बाद हम इस स्किल को बेच भी सकते हैं, इसकी क्या डिमांड है मार्केट में, लोग ऑलरेडी किस तरह से काम कर रहे हैं और इससे हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। तो डिमांड का तरीकाकार क्या होता है, फाइवर पे जाके आप उस स्किल को सर्च करते हो। पहला फीचर मैंने बताया था कि उसमें बहुत कम कंपटीशन होता है, मार्केट अभी सैचुरेट नहीं हुई होती। जैसे कि इसमें टोटल कंपटीशन जो है 280 का है। अब 280 का मतलब ये है कि आज सीखने के बाद अगर आप कल ये स्किल सेल करना चाहो तो आपको सिर्फ 280 लोगों के साथ compete करना पड़ेगा। अब इसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि क्या इस पे ऑर्डर्स आ रहे हैं, ये जितने लोग सर्विस सेल कर रहे हैं इनको ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं कि नहीं। तो हम इस स्किल को करते हैं, कोई से रैंडम इसमें हम 5 से 6 गिग्स ओपन कर लेते हैं टू सी कि इसकी क्या डिमांड है। बाय द वे, जितने भी बच्चे आपको एक दो ऑर्डर्स के साथ फर्स्ट पेज पे नज़र आ रहे हैं ना, ये सारे के सारे दे आर माय स्टूडेंट्स, और ये लोग विदाउट एनी वर्क, ना ये इनका लेवल 1 एंड लेवल 2 है लेकिन इनके गिग्स रैंक कर रहे हैं। तो आप लोगों ने भी जब गिग सेटअप करने हैं, प्रोफाइल्स बनानी है, जिस तरीके से मैं कहूँगी उस तरह से बनानी है। खुद से अगर बनाओगे तो कुछ चीज़ें हैं जो बाद में चेंज नहीं हो सकती, फिर आपको बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ता है
ऑर्डर आने के लिए, गिग्स को रैंक करने के लिए, और मैं नहीं चाहती कि आप लोग इंतज़ार करो। तो जिनके प्रोफाइल्स नहीं है अभी, आप लोगों ने फाइवर पे साइन अप नहीं करना जब तक कि हमारा फाइवर का लेक्चर ना हो जाए, ताकि आपको पता हो कि इन द राइट वे कैसे फाइवर पे प्रोफाइल बनती है। जिनकी प्रोफाइल्स हैं आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जिस तरह मैं आपको सिखाऊंगी उस तरह आप अपनी प्रोफाइल्स को एडिट कर लेना। सो पहले गिग पे हमारे पास 1 ऑर्डर इन क्यू, दूसरे गिग पे भी 1 ऑर्डर इन क्यू, और थर्ड गिग पे देयर इज नो ऑर्डर इन क्यू। ऑर्डर इन क्यू का मैंने आपको बताया था, अगर आपने 4-5 गिग ओपन किए हैं, 10 में से 6 गिग्स पे ऑर्डर इन क्यू है, इसका मतलब ये है कि स्किल इन डिमांड है। मैंने 3 गिग्स ओपन किए, 3 में से 2 पे ऑर्डर इन क्यू है, इसका मतलब ये है कि अगर आप लोग ये सर्विस प्रोवाइड करोगे तो क्लाइंट आपसे ये सर्विस परचेज करेगा, बिकॉज क्लाइंट ऑलरेडी ये सर्विस परचेज कर रहा है। अब अगर हम कुछ एग्जाम्पल देखें लोअर थर्ड्स के, तो इनका जरा काम देखते हैं। ये जो फ्रीलांसर है, अब इसमें ये जो लेफ्ट बॉटम में है ना, सैगर चंद्रा सर, मोशन एनिमेटर इलिस्ट्रेटर ऑन फाइवर, ये इतना सा पार्ट लोअर थर्ड कहलाता है। ठीक है, बस ये डिजाइन करना है इसमें आपने। लोअर थर्ड में ग्राफिक डिजाइन के सिर्फ 2 कंपोनेंट इस्तेमाल होते हैं, एक टेक्स्ट और एक शेप और एक कलर, बस। इसके अलावा आप लोगों ने कुछ यूज नहीं करना। हाँ, कुछ टाइप ऑफ लोअर थर्ड्स में आप लोगो भी इस्तेमाल करते हुए बताती हूँ कौन सा होता है, लेकिन इट्स वेरी वेरी सिंपल। अब ये एक और स्टाइल है, इसमें उन्होंने इमेज यूज किया हुआ है एज अ लोगो, और अगेन टेक्स्ट है, 1 या 2 लाइंस का टेक्स्ट होता है, दैट्स इट। ये कुछ उसने पेड काम किया, उसके रिव्यूज भी हैं साथ में, बस इतना सा इसमें लिखा हुआ है। इनका काम चेक करें, इन्होंने सोशल मीडिया की लोअर थर्ड बनाई हुई है। सो इट्स वेरी वेरी सिंपल, इट्स वेरी गुड। ये जो इनका काम है, आप ये देखो, ये जो फ्रीलांसर है, इन्होंने ये अपना जो पोर्टफोलियो अपलोड किया है। अब देखो, जो आप लोग असाइनमेंट सबमिट करवा रहे हैं, आप लोगों को ऑलरेडी पोर्टफोलियो बनना है। फाइवर पर जाके जब हम गिग बनाएंगे तो अपने उसी काम को आप एज अ पोर्टफोलियो यूज करोगे। तो पहले मैं आपको बता दूं कि लोअर थर्ड कितनी किस्म की होती है और किस तरह से डिजाइन करते हैं। 3 तरह की होती है। एक होती है जनरल लोअर थर्ड। ये बताना इसलिए जरूरी है कि आपका क्लाइंट अगर आपसे कहता है जी कि मुझे न्यूज लोअर थर्ड चाहिए, तो आपको पता हो कि न्यूज लोअर थर्ड कैसे डिजाइन करते हैं, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, जनरल लोअर थर्ड किस तरह की दिखती है। और फिर एक होती है आपकी सोशल मीडिया लोअर थर्ड। सबसे ज्यादा डिमांड की जाने वाली लोअर थर्ड है सोशल मीडिया लोअर थर्ड। इसको हम सोशल मीडिया पैक भी कहते हैं। अब कोई क्लाइंट आपसे कहता है फाइवर पे या अपवर्क पे कि मुझे सोशल मीडिया पैक डिजाइन करवाना है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो सोशल मीडिया लोअर थर्ड मांग रहा है। और सोशल मीडिया पैक या सोशल मीडिया लोअर थर्ड किस तरह की होती है, ये जैसे आपके सामने नजर आ रहा है। इसमें क्या होता है, आपके सोशल मीडिया हैंडल्स की डिटेल्स होती हैं। क्लाइंट आपको अपने फेसबुक का हैंडल, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का, लिंक्डइन का, यूट्यूब का, जितने भी उसको सोशल मीडिया की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करवानी है, उन सब के हैंडल सेंड करेगा। आप क्या करोगे, आप उन हैंडल्स को सोशल मीडिया के आइकॉन के साथ प्लेस करके उसको वापस कर देंगे। इसके लिए हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, ये वेबसाइट है जिसका नाम है फ्री पिक। आप फ्री पिक की वेबसाइट पे जाओगे और यहाँ पे आपने लिखना है लोअर थर्ड। ये आपके सामने कुछ टेम्पलेट्स शो हो गए। इनमें से आपने जिस टेम्पलेट पे काम करना है उस टेम्पलेट को डाउनलोड कर लोगे। जैसे ये वाला जो टेम्पलेट है, ये कौन सी लोअर थर्ड है, ये जनरल लोअर थर्ड है। जनरल लोअर थर्ड में सिर्फ वीडियो का टाइटल होगा और एंकर का नाम होगा। जो भी वीडियो में स्पीकर है या एंकर है उसका नाम और आपका वीडियो का टाइटल, बस ये 2 डिटेल्स होंगी। कोई एक शेप होगी, जैसे ये आपके सामने रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के ऊपर टेक्स्ट प्लेस हुआ है, इसमें लोगो नहीं होता। जो जनरल लोअर थर्ड होती है उसमें लोगो या इमेज आइकॉन नहीं होता। देन जो दूसरी टाइप है लोअर थर्ड की, वो है न्यूज लोअर थर्ड। जैसे आपके सामने एग्जांपल है, इसमें लोगो है, न्यूज का टाइटल है, कोई भी जो न्यूज चल रही है, ब्रेकिंग न्यूज है या कोई भी अपडेट है, एंड देन उसकी कोई डिस्क्रिप्शन हो गई या प्रोग्राम का नाम हो गया, या आप कह सकते हो उसमें क्या डिटेल्स हो सकती है, एंकर पर्सन की डिटेल हो गई, तो वो होती है हमारी न्यूज की लोअर थर्ड। जिसमें मेन डिफरेंस ये होता है कि उसमें लोगो या आइकॉन इंक्लूडेड होता है।
देन थर्ड टाइप है सोशल मीडिया लोअर थर्ड। सोशल मीडिया लोअर थर्ड में मैंने आपको बताया कि उसमें सोशल मीडिया का लोगो होता है, सोशल मीडिया के हैंडल्स होते हैं। अब इसमें करना क्या है, स्टार्टअप कैसे करोगे। आपके क्लाइंट ने कहा कि उसको चाहिए न्यूज का लोअर थर्ड, तो हम यहाँ से कोई भी एक लोगो वाला जो है टेम्पलेट डाउनलोड कर लेंगे। टेम्पलेट पे क्लिक करोगे, राइट साइड पे ग्रीन बटन आ रहा है आपके सामने डाउनलोड का, इस बटन पे क्लिक करते हैं। देन आपने फ्री डाउनलोड पे क्लिक करना है। फ्री डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद ये आपके पास डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। डाउनलोड हो गया है। उसी तरह जिस हमने पैकेज मॉकअप के टेम्पलेट को किया था, Ctrl+J, देखने किस फोल्डर में है, उधर से उसको हम लोग कट करके अपनी डेस्कटॉप पे या जहां भी आप काम करना चाह रहे हो वहां पे पेस्ट कर दो। देन उसको अनजिप कर लो उसी के डेस्टिनेशन फोल्डर में। अनजिप करने के बाद जो हम इसको ओपन करेंगे तो ये हमारे सामने फाइल्स कुछ डिस्प्ले हो रही है। हमने जिस फाइल पे काम करना है वो है जी इलस्ट्रेटर की फाइल। डिज़ाइन के जितने भी काम आप करते हो वो मोस्टली इलस्ट्रेटर में होते हैं, और जितने भी इमेज बेस्ड काम होते हैं वो फोटोशॉप में होते हैं। अब जो हमने बनाया था फोटोशॉप मॉकअप, वो एक इमेज बेस्ड काम था कि हमने किसी प्रोडक्ट के इमेज पे अपना डिज़ाइन प्लेस करना है, तो इसलिए हमने फोटोशॉप को यूज किया। आज की स्किल में हम खुद एक डिजाइन बना रहे हैं, लोअर थर्ड भी डिजाइन है ना, तो हम खुद एक डिजाइन बना रहे हैं, इसलिए इसको इलस्ट्रेटर में बनाते हैं। इलस्ट्रेटर इंतहाई आसान है, फोटोशॉप से भी आसान है। इंटरफेस दोनों का सेम है, टूल्स भी ऑलमोस्ट सेम है। अगर आपने कभी ज़िंदगी में इलस्ट्रेटर इस्तेमाल नहीं किया तो भी आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि आज के सेशन में हम सीख लेंगे कि इलस्ट्रेटर को इस्तेमाल करते हुए आप लोग लोअर थर्ड्स कैसे एडिट कर सकते हैं। उसके अलावा इलस्ट्रेटर के जो फंक्शंस हैं वो फोटोशॉप से ज़्यादा एडवांस हैं, क्योंकि फोटोशॉप में आपको खुद जाके लेयर्स लोकेट करनी पड़ती हैं। मैंने आपको बताया था ना कि उसके अंदर आपको लेयर्स का देखना पड़ता है किस लेयर पे प्लेस करना है। इलस्ट्रेटर खुद ही लेयर्स को लोकेट कर लेता है, आपको लेयर्स पैनल में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इंतहाई आसान काम है। इसमें भी 1 से 2 टूल्स यूज होंगे, वो आज हम सीख लेंगे कि लोअर थर्ड के लिए कौन कौन से टूल इस्तेमाल होने हैं। इंटरफेस बिल्कुल सेम है। टॉप पे आपके पास मेन्यू बार आ रही है, मेन्यू बार के नीचे प्रॉपर्टी बार शो होती है। प्रॉपर्टी किसकी, जो आपके पास लेफ्ट साइड पे टूल्स आ रहे हैं। ये आपके पास टेक्स्ट का टूल है तो अब टेक्स्ट की प्रॉपर्टी शो हो रही है। देन ये ब्रश का टूल है तो ब्रश की प्रॉपर्टीज आ रही हैं। ये पेन टूल है, पेन की प्रॉपर्टीज आ रही हैं। हमारे मतलब का पहला टूल इसके अंदर है एरो, मूव का टूल। ये 2 एरो शो हो रहे हैं आपके पास, एक ब्लैक एरो है, एक ग्रे एरो है। एक को हम कहते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, एक को हम कहते हैं सिलेक्शन टूल। हमारा काम जो होगा इन दोनों टूल्स के साथ होगा। राइट साइड पे अगेन उसी तरह से पैनल्स हैं, इन पैनल्स को आप गायब भी कर सकते हैं। विंडोज पे क्लिक करोगे, जिस पैनल को गायब करना है उसको गायब कर लो, जिस पे क्लिक करोगे वो अपीयर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं जी कि हमने इसको एडिट कैसे करना है। सबसे पहले हम अपना चेंज करते हैं नाम। तो नाम चेंज करने के लिए यहाँ से ग्रे एरो सिलेक्ट करना है। ब्लैक एरो क्या करता है, जो आपका सिलेक्शन टूल है जिसका नाम और वो ब्लैक कलर में शो हो रहा है, ये आपकी जो है सारे के सारे इमेज को सिलेक्ट करता है। अगर मैंने इस पर क्लिक किया, ये देखो पूरे का पूरा सिलेक्ट हो गया है, सारा टेक्स्ट, लोगो, सब कुछ। इस तरह तो आपके लिए एडिट करना मुश्किल हो जाएगा। हमने ग्रे एरो को सिलेक्ट करना है और जिस चीज को आप एडिट करना चाह रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मुझे इस नाम को एडिट करना है, इस नाम के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, इसको डिलीट करो। यहाँ पे जो आपने लिखना है आप वो लिखो। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे एंकर का नाम चाहिए, एंड देन चाहिए मुझे उसके प्रोग्राम का या वीडियो का नाम, बिकॉज लोअर थर्ड ज्यादा वीडियोस में इस्तेमाल होती है। अगेन मैं जाऊंगी ग्रे एरो पे और अब इस वाले टेक्स्ट लेयर को मैं डबल क्लिक करूंगी। टेक्स्ट को डिलीट करके यहाँ पे आपने जो है वो अपनी वीडियो का टाइटल या आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे प्लेस करना है लोगो। लोगो प्लेस करने के लिए अगेन ग्रे एरो सिलेक्ट करोगे और इसको क्लिक करके कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करना है और इसको डिलीट कर देना है, ठीक है। ये आपके पास डिलीट हो जाएगा। इसको जरा ऑफ कर लें। अच्छा, आपने इसको डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे आपको अपना लोगो प्लेस करना है। आप फाइल पे क्लिक करोगे,
अगेन उसी तरह प्लेस पे क्लिक करके जो लोगो आपको प्लेस करना है आप उस लोगो को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसको रीसाइज कर लेते हैं। इसका रीसाइज ऑटोमेटिकली होगा, आपको Ctrl+T प्रेस करने की जरूरत नहीं है। अब ये है कि इसके साथ जो है ना बैकग्राउंड है, इलस्ट्रेटर में बैकग्राउंड रिमूव नहीं होता, बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए आपको फोटोशॉप में जाना पड़ता है। यहाँ मैं ये कर सकती हूँ कि मैं एक इसको ऑलरेडी एक सर्कल के अंदर ऐड कर लूँ। तो सर्कल में ऐड करने के लिए आप क्या करोगे, आप इसके ऊपर एक सर्कल ड्रॉ करोगे, शेप के टूल में जाओगे, ये आपने सर्कल ड्रॉ किया, इसके ऊपर एग्जैक्ट इसी के साइज का हम लोगों ने सर्कल ड्रॉ कर लेना है। और सर्कल ड्रॉ करने के बाद आपने इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट कर लेना है, अपनी लोगो की लेयर को भी और जो आपने शेप ड्रॉ की है उस लेयर को भी। सिलेक्ट करने के बाद किसका माइक मैम ओपन? सॉरी मैम, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैम आपका इंटरनेट स्टेबल है? हाँ जी, आवाज ठीक नहीं आ रही? ठीक है मैम, मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ, मुझे एक्चुअली थोड़ा काम है तो मैं वो जी जी, ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। ओके मैम। अच्छा जी, फिर आपने क्या करना है, आपने इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करना है और यहाँ से मेक क्लिपिंग मास्क पे क्लिक कर देना। ये अब आपका लोगो जो है उसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया, ये ऑलरेडी एक सर्कल में आ गया। इसी तरह फॉर एग्जांपल आपके पास कोई लोगो है या कोई आपने इस पे चीज प्लेस करनी है, लेट्स से मैं कहती हूँ कि मुझे इस पे ये पिक्चर प्लेस करनी है, ठीक है, ये जो सिर्फ मुझे ये पिक्चर चाहिए, ऑलराइट, ये जो पिक्चर आ रही है और चाहिए भी एक सर्कल में। तो आसान तरीका क्या होता है, इसके ऊपर एक सर्कल ड्रॉ करो, उसको सर्कल को कोई भी कलर कर लो या ना करो, जरूरी नहीं है, इट्स अप टू यू, कलर करना है कर लो, नहीं करना ना करो। बस आपने शेप ड्रॉ करनी है, दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करना है और राइट क्लिक करके मेक क्लिपिंग मास्क पे क्लिक कर देना। तो वो जो आपके पास पिक्चर होगी, वो जो लोगो होगा वो सर्कल में या जो भी शेप आपने ड्रॉ की होगी उसमें आ जाएगा। अब हम इस लोगो को रिसाइज करके अब यहाँ पे फिट कर लेते हैं, ठीक है। अब जी हमें ये रेड कलर तो सूट नहीं कर रहा, मुझे इसका कलर ब्राउन करना है। तो मैं क्या करूंगी, मैं अगेन ग्रे एरो सिलेक्ट करूंगी और जिस लेयर को मैंने चेंज करना है उस लेयर पे मैंने क्लिक किया। अब ये आपके सामने कलर पैलेट है, इस पे डबल क्लिक आप करोगे तो आपके पास सारे कलर्स आ जाएंगे। इसमें आप जोन सा भी कलर करना चाह रहे हो आप वो फिल कर सकते हो। मुझे इसमें ब्राउन कलर चाहिए तो मैंने ये ब्राउन कलर सिलेक्ट कर लिया, ओके करेंगे तो ये आपके पास जो है ब्राउन कलर आ जाएगा। ऑलराइट, अब इसको भी ब्राउन कर लेते हैं। अब जब मैंने इसको ब्राउन कलर करना तो मुझे दोबारा से जाके डबल क्लिक करके कलर सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपल यहाँ से आई ड्रॉप पर लूंगी और इस पर क्लिक करूंगी, ऑटोमेटिकली उसको अडॉप्ट कर लेगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग जो है लोअर थर्ड्स जनरेट कर सकते हैं अपनी क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। उसको जनरल लोअर थर्ड चाहिए तो विदाउट लोगो कोई भी लोअर थर्ड डाउनलोड कर लो फ्री पिक से। अगर उसको न्यूज़ लोअर थर्ड चाहिए तो लोगों के साथ डाउनलोड करोगे। अगर उसको सोशल मीडिया लोअर थर्ड चाहिए तो आप सोशल मीडिया पैक या सोशल मीडिया लोअर थर्ड डाउनलोड करेंगे। इसके लिए बेशुमार वेबसाइट्स हैं, सिर्फ फ्री पिक नहीं। आप यहाँ पे लिखो गूगल पे लोअर थर्ड फ्री टेम्पलेट्स, तो ये आपके पास बेशुमार ऑप्शंस आ गई हैं जहां से आप लोअर थर्ड्स को डाउनलोड कर सकते हो। इलिस्ट्रेटर में एडिट करने के लिए तरीकाकार यही होगा। अब क्लाइंट को कैसे डिलीवर करना है, क्लाइंट को डिलीवर जब भी आप करते हैं ना, आप सिंगल लोअर थर्ड डाउन डिलीवर करते हैं। अब इसके ऊपर तो देखो ना 4 लोअर थर्ड्स हैं, इस तरह कभी भी क्लाइंट को डिलीवर नहीं करना। उसने आपको दिया सोशल मीडिया लोअर थर्ड का प्रोजेक्ट, ठीक है, जिसके अंदर 5 हैंडल्स हैं, व्हाट्सएप का है, फेसबुक का है, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है। तो आप उसको 5 फाइल सेंड करेंगे। अब वो फाइल्स कैसे बनानी है वही मैं आपको सिखाती हूँ। पहले असाइनमेंट सुन लो। असाइनमेंट आप लोगों की ये है कि फ्री पिक की वेबसाइट से आप लोगों ने एक जनरल लोअर थर्ड डाउनलोड करनी है जिसमें लोगो नहीं होगा, एक आपने डाउनलोड करनी है लोगो वाली लोअर थर्ड, और एक आपने करनी है सोशल मीडिया पैक या सोशल मीडिया लोअर थर्ड। जो जनरल लोअर थर्ड होगी उसमें किसी वीडियो की डिटेल्स लिख देना, वीडियो का टाइटल, एंकर की डिटेल्स। जो होगी आपकी न्यूज़ वाली लोअर थर्ड, उसमें किसी न्यूज़ चैनल का लोगो लगा देना, ARY का, जियो का, किसी भी न्यूज़ चैनल का लोगो लगाने के बाद
आपने कोई भी उस पर ब्रेकिंग न्यूज लिखनी है एंड साथ कोई डिटेल्स या एंकर पर्सन का नाम वो आपने ऐड कर देना है। देन सोशल मीडिया लोअर थर्ड्स के लिए आप अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स लिख सकते हो। फेसबुक में जो आपका हैंडल है, जो व्हाट्सएप में है, जो यूट्यूब में है, आप वो लिख के आपने 3 लोअर थर्ड सबमिट करवानी है इस वाली क्लास की असाइनमेंट के लिए। अब बात करते हैं जी क्लाइंट को डिलीवर कैसे करना है। मैंने कहा क्लाइंट को आपने सिंगल फाइल में डिलीवर नहीं करना, तो हम पहले न्यू फाइल ओपन करते हैं। न्यू फाइल ओपन करोगे और उसका साइज जो है वो आप रख लो, कोई भी साइज अपनी मर्जी से रख सकते हो। इलस्ट्रेटर में आप किसी भी साइज में कोई आर्ट वर्क बनाते हैं उसका साइज आप बाद में इजीली चेंज कर सकते हैं। अब जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं, आप लोग साइज ये रखो, विड्थ आप रख लो 1500 और हाइट आप रख लो 750, ठीक है, पिक्सल्स में। 1500 पिक्सल्स उसकी विड्थ होगी उस फाइल की जिसमें आपने क्लाइंट को लोअर थर्ड डिलीवर करनी है, और हाइट होगी 750। ये कोई भी हो सकती है, ये नहीं कि जो मैंने कह दिया यही हरफ आखिर है, अपनी मर्जी से भी आप रख सकते हैं। इसको क्रिएट कर लेते हैं। अब इसमें आप क्या करोगे, ब्लैक एरो से सबको कॉपी करोगे। सबको पहले सिलेक्ट किया, फिर Ctrl+C से कॉपी किया और यहाँ पे आके Ctrl+V से उसको पेस्ट कर दिया। साइज काफी छोटा है इसका, इसको हम रीसाइज कर लेते हैं। इसको हमने रीसाइज कर लिया, लेकिन लोगो जो है वो कॉपी पेस्ट नहीं हुआ। लोगो को हम सेपरेटली कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट करके उसका साइज इंक्रीज कर लेते हैं और उसको हमने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। ठीक है, इस तरह से है जो आपने अपनी लोअर थर्ड को एक न्यू फाइल में सेट कर लिया। सेट करने के बाद आप फाइल पे जाओगे और सेव एज पे क्लिक करोगे, नहीं सेव एज पे नहीं, एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे और एक्सपोर्ट एज, या तो जेपैग एक्सपोर्ट करोगे या पीएनजी एक्सपोर्ट करोगे। मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि इमेज में आपने डिलीवर करना है प्रोडक्ट मॉकअप को और इमेज में ही डिलीवर करना है आपने लोअर थर्ड को। तो इमेज के दो फॉर्मेट होते हैं, एक होता है विद बैकग्राउंड जो जेपैग होता है, फिर एक होता है विदाउट बैकग्राउंड जिसको पीएनजी कहते हैं। इसको हम यहाँ पे सेव करते हैं डेस्कटॉप पे। अभी हम जेपैग में कर सकते हो, पीएनजी में कर सकते हो, आपकी मर्जी है, दोनों आपके सामने ये फाइल फॉर्मेट्स आ रहे हैं। फिलहाल मैं जेपैग में कर रही हूँ। फाइल का नाम अगेन कभी भी जेनेरिक नाम नहीं होना चाहिए, या तो क्लाइंट का नाम हो या आपके प्रोजेक्ट का नाम हो। तो हम इसमें लिखते हैं, प्रोजेक्ट का नाम रख लेते हैं। जब आप लोग इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे ना, प्रैक्टिकली जाके इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा कितना आसान है ये फोटोशॉप से। जो पहले आपने स्किल सीखा ये वाला स्किल उससे इंतहाई आसान है। देन आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे, क्वालिटी आपकी जो है वो मैक्सिमम होगी, चाहे फोटोशॉप यूज कर रहे हो चाहे आप इलस्ट्रेटर यूज कर रहे हो, क्योंकि जो है अगर लो क्वालिटी फाइल सेव करोगे तो फिर आपका जो इमेज है वो ब्लर हो सकता है। ऑलराइट, फिर रेजोल्यूशन स्क्रीन के लिए 150 ठीक है, लास्ट वाले की भी मैंने 150 बोला था, इसकी भी 150। ओके, अब जरा देख लेते हैं हमारे पास क्या सेव हुआ। ये हमारे पास लोअर थर्ड सेव हो गया जी। ठीक है, इस तरह से इंडिविजुअली आपने क्लाइंट को लोअर थर्ड सेव करनी है। अब कुछ क्वेश्चन जो मुझे पता आप लोग पूछोगे उसका मैं ऑलरेडी आंसर कर देती हूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोगों के फर्दर क्वेश्चन जो है उसका जवाब दूंगी। अब एक कंडीशन किसी टेम्पलेट में ये भी हो सकती है कि ये जो आपका है ना टेक्स्ट, ये आउटलाइन में कन्वर्ट हुआ हो। आउटलाइन वाला टेक्स्ट आप एडिट नहीं कर सकते। देखो अभी तो मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो आई कैन राइट, आई कैन राइट हेयर, आई कैन एडिट इट, लेकिन कुछ टेम्पलेट्स होंगे। अब अगर इसी वाले टेक्स्ट को मैं टाइप में जाके, इधर ऑब्जेक्ट में होता है ऑप्शन आउटलाइन में कन्वर्ट करने का, इसको होता है एक ऑप्शन क्रिएट आउटलाइन। ठीक है, अगर मैं इसको आउटलाइन में कन्वर्ट कर दूं, अब ये एडिट नहीं होगा, अब ये इमेज में कन्वर्ट हो गया, अब ये एडिट नहीं होगा। तो उस कंडीशन में परेशान नहीं होना है कि इस टेम्पलेट का टेक्स्ट एडिट नहीं हो रहा। आप सिंपली क्या करोगे, आप इस टेक्स्ट को डिलीट करोगे। ठीक है, इसको आपने कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करके डिलीट कर देना। सारे टेक्स्ट को आप डिलीट करोगे और फिर आप क्या करोगे, आप ये टेक्स्ट का टूल है यहाँ पे,
ये टाइप टूल इसके ऊपर आ रहा है, इसको प्रेस करोगे, जहाँ पे आपने टेक्स्ट लिखना है वहाँ पे यू विल राइट योर टेक्स्ट। अब इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लो, ये आपके पास यहाँ पे फ़ॉन्ट के ऑप्शंस आ रहे हैं, यहाँ से आप फ़ॉन्ट चेंज कर लोगे और साइज़ भी इंक्रीज़ कर सकते हो। देन मैं इसका कलर भी चेंज कर लूँगी क्योंकि ये इस पे जो है ब्लैक कलर इतना विजिबल नहीं है। तो इस तरह से आप खुद से भी टेक्स्ट लिख सकते हैं अगर आपके टेम्पलेट का टेक्स्ट एडिटेबल नहीं है। अब मुझे बताओ आप लोगों की क्या क्या क्वेश्चंस हैं, देन आई विल रिस्पॉन्ड। ये मैं ज़रा चैट ओपन कर लूँ, जस्ट अ सेकेंड। एक सेकेंड, लेट मी सी कि चैट ओपन करने का ऑप्शन कहाँ से आ रहा है। ओके, चैट ओपन है। अब मुझे अपने अपने क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन से पहले मुझे बताओ कि स्किल की समझ आई। कलर मैं बताती हूँ। ओके, पूरे लेक्चर वीडियो स्टॉप रही, बस ऑडियो मिला। इशू रिजॉल्व करे। गुलाम अब्बास, ये आपके इंटरनेट होगा बिकॉज यहाँ पे तो इट इज परफेक्टली फाइन, डिलीट नहीं हो रहा। अच्छा मैं बताती हूँ, फाइवर के क्वेश्चन फाइवर की क्लास में प्लीज। अभी जो जिन स्टूडेंट्स को समझ आ रही है ना उनको फिर वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। फाइवर के मैं हर चीज का जवाब दूंगी जब फाइवर की क्लास में जाओगे। लोगो बैकग्राउंड भी समझाती हूँ। ओके, इट्स नॉट नेसेसरी हुमायूं, अगर कर दो तो अच्छा है, बट अगर ना भी करो तो क्या फर्क पड़ता है। जी मैं फिर समझा देती हूँ, जिनको समझ आ रही है वेल डन, आई एम प्राउड ऑफ यू गाइस। सोशल मीडिया पैक के लिए बिल्कुल सेम प्रोसीजर होगा। अमन मुश्ताक, आपके पास अगर सॉफ्टवेयर नहीं है और खुद डाउनलोड नहीं कर सकते तो किसी कंप्यूटर शॉप पे 300-400 रुपया लगेंगे, 2 सॉफ्टवेयर के आपके, आप इजीली डाउनलोड करवा सकते हो। आप लोग वहां से जो है इसको डाउनलोड करवा लें। ओके, फाइल को मैं सब कुछ बताती हूँ। मैं दोबारा से जो है ना आपकी चीज़ें एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आप लोगों की जो क्वेरीज है ना ये सॉल्व हो जाए। जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स, मैं आपको हर चीज़ जो है वो एक्सप्लेन करती हूँ कि हमने कैसे जो है इसको करना है। डू नॉट वरी। जी ओके, स्टैटिक लोअर थर्ड है, वो एनिमेटेड होती है तलहा। ओके जस्ट अ मिनट, मैं फिर से चैट ऑफ कर दी हूँ। मैंने आप लोगों की क्वेश्चंस देख लिए हैं, क्वेश्चंस का भी रिस्पॉन्ड करती हूँ कि इस तरह से जो है आप लोगों ने इन चीज़ों को करना है। ऑलराइट, सो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। अगर कोई चीज़ ख़राब हो जाए तो आप उसको रिमूव कैसे करोगे? सिंपली मुझे इस टेक्स्ट को अगर रिमूव करना है, मैं इस क्लियर को सिलेक्ट करूंगी, डिलीट कर दूंगी। मुझे इस लोगो को रिमूव करना है, मैं डिलीट कर दूंगी। शेप मुझे कहीं से अगर रिमूव करनी है, शेप को सिलेक्ट करूंगी। ये इरेजर का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, इसको मैं इरेज कर लूंगी। जो सी आप जो है लेयर सिलेक्ट करेंगे वो इरेज हो जाएगी। तो शुरू से शुरू करते हैं, मैं आपको जरा एक रिव्यू दे दूं। अब हम इस वाली जो है ना लोअर थर्ड, इसको एडिट करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा जी, आप लोगों ने ग्रे एरो को सिलेक्ट करना है। जिस लेयर को एडिट करना है उस पर आप डबल क्लिक करोगे। इधर हम जो है ऐड करते हैं, इधर फर्स्ट नेम ऐड करते हैं राबिया अब्बास, और यहाँ पे हम ऐड करते हैं अपना वीडियो का टाइटल। इधर हम लोकेशन ऐड कर लेते हैं। तो ये टेक्स्ट एडिट होने के बाद आप लोगो ऐड करना है, तो लोगो ऐड करने के लिए पहले करंट वाले को डिलीट करोगे, उस पर क्लिक करोगे, कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करोगे, डिलीट हो जाएगा। अब अपना लोगो प्लेस करना है तो फाइल पे क्लिक करोगे और प्लेस के ऑप्शन पे जाके जिस लोगो को प्लेस करना चाह रहे हो उसको हम यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेते, इंपोर्ट कर लेते हैं। अब सिर्फ ये लोगो नहीं, बहुत सारे लोगो, क्लाइंट का दिया गया लोगो, आपका अपना लोगो भी बैकग्राउंड के साथ हो सकता है। इलस्ट्रेटर में बैकग्राउंड डिलीट नहीं होता, डिलीट करने के लिए आपको फोटोशॉप में ही जाना पड़ेगा, लेकिन इलस्ट्रेटर में आप क्या कर सकते हो, आप इस पे एक मास्क क्रिएट कर सकते हो, एक राउंड मास्क। अगर मुझे लेट्स से अब मुझे इसको राउंड में नहीं, मुझे इसको लगाना है, आप समझ लो कि रेक्टेंगल में, स्क्वायर में लगाना है, तो मैं बजाय
इसके राउंड के मैं रेक्टेंगल इस पे ड्रॉ करूंगी, स्केयर ड्रॉ करूंगी शेप के ऊपर, इसके ऊपर, ठीक है। और फिर इसको और दूसरी वाली लेयर को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करना है आपने, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ये क्रिएट क्लिपिंग मास्क ऑप्शन। ये आपका स्क्वायर में शेप आ गया। ऑलराइट, तो अगर आपने इसको राउंड में लेके आना है तो बहुत आसान है, जिस भी शेप में आपने अपने लोगों को लेकर आना है। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ मुझे स्टार शेप में लेके आना है, तो मैं यहाँ से एक स्टार सिलेक्ट करूंगी, इसके ऊपर स्टार ड्रॉ करूंगी, अपने लोगो के ऊपर या अपने इमेज के ऊपर आप स्टार ड्रॉ करोगे, और ड्रॉ करने के बाद आप इन दोनों को, अपनी शेप को और लोगो को, दोनों को सिलेक्ट कर लोगे। सिलेक्ट करने के बाद आपने राइट क्लिक करना है और मेक क्लिपिंग मास्क पे क्लिक कर देना है, तो वो आपका जो लोगो है वो उस शेप में आ जाएगा। ऑलराइट, तो अभी हम अभी के लिए इसी स्टार को लगा लेते हैं यहाँ पे, इसको रीसाइज कर लो और हमने इसको यहाँ पे ऐड कर लिया। अब जी कलर कैसे चेंज करें? कलर चेंज करना इंतहाई आसान है। अगेन ग्रे एरो पे जाओगे, जिस शेप का कलर चेंज करना है उस शेप को सिलेक्ट करोगे। ये कलर पैलेट है, यहाँ से आप सिलेक्ट कर लो कि आपको कौन सा कलर करना है। अब इसमें ब्लू कलर करते हैं, ओके करेंगे वो ब्लू हो जाएगा। अब इस शेप में भी सेम यही ब्लू कलर करना है, शेप को सिलेक्ट करो, यहाँ से आई ड्रॉपर, आपके पास ये आई ड्रॉपर है, किधर गया आई ड्रॉपर, ये आई ड्रॉपर है, इसको सिलेक्ट करो और जो सा कलर करना चाह रहे हो उस कलर पे क्लिक करोगे तो ये ऑटो फिल हो जाएगा। आपको बार बार कलर पैलेट ओपन करके सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अब ये जो रेड आ रहा है इसको भी कलर कर लेते हैं, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और इसको हम फिल कर लेंगे। ऑलराइट, अब ये जो दूसरा है ये ग्रे, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट करो और यहाँ से इसमें हम ब्राउन फिल कर लेते हैं। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। अभी के लिए हो सकता है कुछ चीजें आपको समझ में ना आ रही हो, मुश्किल लग रहा हो, बिकॉज अभी आपने प्रैक्टिस नहीं किया। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे ये आपसे ऑटो परफॉर्म होगा। अब ये है, इसको भी हम, अच्छा एक मजे की बात बताऊं, इलिस्ट्रेटर में ना सिर्फ आप कलर को ऑटो पिक कर सकते हो बल्कि आप फॉन्ट को और उसके स्टाइल को भी ऑटो पिक कर सकते हो। अब मैंने ये जो राबिया है इसको लेट्स से किसी और फॉन्ट में लिखते हैं, बेबाश में लिखते हैं, ठीक है। हमने इसको लिखा इस फॉन्ट में और इसको बोल्ड कर लेते हैं, साइज इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ कि ये जो अब्बास है ये भी राबिया के फॉन्ट स्टाइल में आ जाए। उसके लिए मैं इस लेयर को सिलेक्ट करूंगी और मुझे मैनुअली जाके उसका फॉन्ट और उसका जो है साइज सेट करने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपली यहाँ से आई ड्रॉपर सिलेक्ट करूंगी और जोन सा मुझे फॉन्ट या स्टाइल चाहिए उस पर मैंने क्लिक करना है तो ये ऑटो चेंज कर लेगा। ऑलराइट, इस तरीके से आप फॉन्ट्स को, कलर्स को ऑटो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए फोटोशॉप से इंतहाई इजी है। सेव करने का तरीकाकार वही होगा, न्यू फाइल क्रिएट करोगे और न्यू पे क्लिक करके फाइल का साइज कोई भी रख सकते हो। अब देखो इस फाइल का साइज मैं रखूंगी 500, इसकी मैं रखूंगी विड्थ और हाइट मैं रखती हूँ इसकी 250, ठीक है। और यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, इस लोअर थर्ड को Ctrl+C और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया, ठीक है। और देन आपने इसको जब क्लाइंट को डिलीवर करना है तो या तो PNG या JPEG में एक्सपोर्ट करना है। फाइल पे क्लिक करके एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे, देन एक्सपोर्ट एज, यहाँ पे अपनी फाइल टाइप बता दो कि JPEG में सेव करना है कि PNG में करना है, और देन इसको जो नाम है वो आप चेंज कर लोगे, या तो क्लाइंट का नाम या तो आपके प्रोजेक्ट का नाम, और ये इस तरह का आपका रिजल्ट होगा, ठीक है। वेरी वेरी सिंपल, करोगे तो इससे भी आसान होगा। फिर से चैट ओपन कर रही हूँ। अब मुझे बताओ फिर कोई चीज़ रह गई है जिसका आपको जवाब नहीं मिला तो आप फिर से पूछ सकते हैं। तंजीला कह रही है हम डूइंग ऑन माय लैपटॉप बट 1 मंथ पहले मैंने मोबाइल से जस्ट साइन अप किया था ना, प्रोफाइल बनी है। अच्छा तंजीला और बाकी सब लोग, अभी आप लोगों ने प्रोफाइल नहीं बनानी फाइवर पे, जितना आ गया उतना ठीक है, बाकी मैं बताऊंगी तो करना है। सॉफ्टवेयर के नाम कशफ, एक तो एडोब फोटोशॉप, दूसरा एडोब इलिस्ट्रेटर। असाइनमेंट अताउल हक आप सबकी ये है कि फ्री पिक की वेबसाइट से 3 आप लोगों ने लोअर थर्ड्स डाउनलोड करनी है। एक होगी जनरल विदाउट लोगो,
एक होगी विद लोगो, आपके जैसे न्यूज का लोअर थर्ड होता है, और एक होगा सोशल मीडिया पैक जिसमें सोशल मीडिया के हैंडल्स होते हैं। तो ये सारी लोअर थर्ड्स आप लोगों ने डाउनलोड करके इसमें डिटेल्स को चेंज करना है, कलर्स को चेंज करना है, लोगोस लगाने हैं, और उसके बाद आपने ग्रुप में अपलोड करना है। असाइनमेंट के लिए आप लोग सेम फाइल पे, जैसे ये आपने असाइनमेंट बनाई है ना, तो आपको अलग अलग सेव करने की जरूरत नहीं, इसी फाइल को एक्सपोर्ट एज कर लो और इसको आप जो है ग्रुप में अपलोड कर दो, ठीक है। असाइनमेंट के लिए अलग अलग फाइल भेजने की जरूरत नहीं है। ओके, लेट मी सी चैट में क्या है। मिस, दो लेयर्स को सिलेक्ट करने की शॉर्ट की क्या है? दो लेयर्स को सिलेक्ट करने के लिए देखो, पहले मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये इसको मैं करके दिखाती हूँ। ये लेयर मैंने सिलेक्ट की, ठीक है। और उसके बाद अगर दूसरी लेयर को मुझे सिलेक्ट करना है तो मैं शिफ्ट प्रेस करते हुए, शिफ्ट को प्रेस करते हुए आपने क्लिक करना है, ठीक है। फिर आपको दो लेयर सिलेक्ट हो जाएंगी, तीन सिलेक्ट होगी, चार होगी। इसको जरा हम जूम इन करके देख लेते हैं। शॉर्ट की है, पहले आप सिलेक्ट करोगे, देन आप शिफ्ट प्रेस करोगे और अगेन जिस भी आपने लेयर को सिलेक्ट करना उस पर क्लिक करोगे। ये इलस्ट्रेटर की शॉर्ट की। जी अफशा, अपना क्वेश्चन रिपीट करो। मैम अभी तो हम टेम्पलेट डाउनलोड करके अपनी मर्जी का लोगो और डिटेल्स डाल रहे हैं, लेकिन जब क्लाइंट हमें अपना काम देगा तो हम इजीली, बिल्कुल आप कर लोगे एडमिनिस्ट्रेटर। मुझे नहीं पता आपका नाम क्या है। डिज़ाइन की स्किल जब भी सीखनी होती है, स्टार्ट आप टेम्पलेट से करते हैं। सबसे पहले आप लोग टेम्पलेट प्रैक्टिस करते हो, जब आपकी टेम्पलेट प्रैक्टिस हो जाती है फिर आप कस्टमाइज चीज़ें बनाते हैं। अदरवाइज एक नई डिज़ाइन की स्किल अगर आपने आज सीखी है तो आज ही कैसे खुद बनाना शुरू कर दोगे? तो प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है टेम्पलेट प्रैक्टिस। ऑलराइट, विड्थ और हाइट क्लाइंट से, जी बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट। जिनका ये क्वेश्चन था, विड्थ और हाइट क्लाइंट आपको बताता है, लेकिन अभी आप असाइनमेंट बना रहे होगे, खुद ही काम कर रहे होगे, तो अपनी मर्जी की विड्थ और हाइट रख सकते हो। अली रजा, मेरी पोस्ट अपलोड, मैं सबकी पोस्ट अप्रूव कर रही हूँ अली रजा, अगर आपकी रह गई है तो मैं भी चेक कर लेती हूँ। एडमिनिस्ट्रेटर, मैंने आपके क्वेश्चन का जवाब दे दिया है, कितनी दफा जवाब दूं मैं आपको? लोअर थर्ड के लिए क्लाइंट टेक्स्ट, जी बिल्कुल मोहम्मद इरफान, टेक्स्ट क्लाइंट आपको बताएगा, लोगो क्लाइंट आपको देगा। आपने जस्ट उसको टेम्पलेट में प्लेस करके या अपनी मर्जी से कोई शेप बना के उसको आपने डिलीवर करना होगा। लोअर थर्ड में के मौके में बैकग्राउंड का कलर चेंज नहीं हो रहा। आप बैकग्राउंड की लेयर पे क्लिक करो, उसके आइकॉन पे डबल क्लिक करोगे तो आप उसको चेंज कर सकते हो। अच्छा जी, बिलाल लतीफ़ कह रहे हैं हम फोटोशॉप में लोगों पे मैजिक वॉन्ड टूल यूज करते हैं लोगों को पीएनजी बनाने के लिए काइंडली। जी बिल्कुल, मैजिक वॉन्ड टूल भी यूज कर सकते हो आप, और आप पेन टूल से भी बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। जी रियान अली, हम अपवर्क अकाउंट्स भी बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम स्किल सीखेंगे। लास्ट लेक्चर में बैकग्राउंड लेयर नहीं बन रही थी। फातिमा, आप किस बैकग्राउंड लेयर की बात कर रहे हो? मैं मेरी जी असाइनमेंट्स आप सब लोगों की मैं आज इंशाल्लाह फीडबैक उस पर दे दूंगी। आप अपनी मर्जी से भी बना सकते हो मोहिब, लेकिन पहले आपको थोड़ी सेंस डेवलप होनी चाहिए कि किस तरह की लोअर थर्ड में टेम्पलेट में किस तरह के कलर्स इस्तेमाल किए गए हैं, किस तरह के जो है फ़ॉन्ट्स इस्तेमाल किए गए हैं, फिर इंशाल्लाह आप लोग जो है खुद भी इसको बना सकोगे। जी एचपी बोलें, क्या बात है आपकी? दैट्स गुड मुश्तबा जफर, आई एम ग्लैड। लोअर थर्ड क्यों बनवाई जाती हैं? इसका पर्पस कशिफ ये होता है कि क्लाइंट को अपनी वीडियो में, आप देखो यूट्यूब पर जाके कोई भी वीडियो देखो, उसमें बाद में डिटेल्स आ रही होती हैं बॉटम में कि वीडियो का टाइटल क्या है, ताकि देखने वालों को पूरी वीडियो देखे बगैर ही क्लियर हो जाए कि वीडियो का पर्पस क्या है। ठीक है, आप कहीं से वीडियो को देखो, आप इजीली गेस कर लो कि वीडियो का टॉपिक क्या है और इसके अंदर प्रेजेंटर कौन है। आप फोटोशॉप पे भी बना सकते हैं नुमान, लेकिन प्रोफेशनली ये इलस्ट्रेटर पे बनती है। तलहा क़य्यूम, जो हर स्किल होती है ना उसके 3 लेवल होते हैं। कोई भी आप स्किल सीखोगे उसका बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल होता है। बेसिक लेवल फोटोशॉप मॉकअप का ये था कि आप क्लाइंट के डिज़ाइन को किसी प्रोडक्ट पे प्लेस करके देते हैं। उसका एडवांस लेवल ये है कि आप डिज़ाइन भी खुद बनाओगे और प्लेस भी खुद ही करोगे। उसी तरह जो आपकी लोअर थर्ड है, इसका बेसिक लेवल ये है कि आप टेम्पलेट एडिट करके देंगे, एडवांस ये है कि आप इसको एनिमेट करके वीडियो में सेट करके दोगे, तब इसकी कैटेगरी वीडियो एडिटिंग होगी, तब ये ग्राफिक डिज़ाइन की स्किल नहीं रहेगी। सैयद मोहिब, इसके अलावा आप लोग पावर पॉइंट पर काम करोगे और जो बाकी 3 स्किल्स हैं वो ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए होगा। जी बिल्कुल नमूद, वो भी लोअर थर्ड होती हैं।
वेरी गुड, वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छी है फ्रीलांसिंग के लिए। इंजमाम, इलस्ट्रेटर का कोई भी वर्जन कर लो अलीरजा, जो आपके लैपटॉप से आपके कंप्यूटर से कंपैटिबल है, आप उसको कर लो, चल जाएगा, इतनी कोई इसमें टेक्निकलिटी नहीं है। जी अफशा क्या कहती हैं आप? और इजाज खान आप भी अपना क्वेश्चन पेश करें। मेरा जो इलस्ट्रेटर है, मेरे पास एडोबी की पेड सब्सक्रिप्शन है और ये 019 का है। जो एडोबी की सब्सक्रिप्शन होती है ना, वो हर साल अपडेट होती है। अगर आप एडोबी को एक साल का $1,000-1,200 पे कर रहे हो, तो वो आपको अपने लेटेस्ट टूल हर साल अपडेट करके देता है। जैसे हमारा एंड्रॉयड अपडेट होता है, हमारा आईफोन के जो है वो अपडेट होते रहते हैं सिस्टम, इसी तरह अगर आप एडोबी की पेड सब्सक्रिप्शन लें तो आपका जो है वो अपडेट होता रहता है। लेकिन इंशाल्लाह जब आप लोगों की अर्निंग शुरू हो जाएगी, आप लोग तब परचेज करना, अभी तो कोई फायदा नहीं है एडोबी की सब्सक्रिप्शन लेने का। GHP बोलें, क्या कहते हैं आप? अपना पहले सबसे पहले नाम चेंज करो ताकि मुझे पता हो कौन बात कर रहा है। हसान सलीम, मैं पहले आपको बेसिक लेवल सिखाऊंगी, बेसिक लेवल से आप लोग अर्निंग करना शुरू करो, देन हम एडवांस लेवल पे जाएंगे। ओके, लोकल मार्केट में इसका स्कोप, लोकल मार्केट में तलहा इसका स्कोप ये है कि अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हैं तो तब आपकी काम आ सकती है, वरना ग्राफिक्स में जो है इसका स्कोप सिर्फ डिज़ाइन के लिए इंटरनेशनल मार्केट में। सोशल मीडिया मार्केटिंग शाजो, इट्स अ गुड स्किल, अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट क्लाइंट के साथ काम करो। प्लेटफॉर्म्स पे अगर आप काम करते हो किसी अपवर्क पे, फाइवर पे, सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए, तो आपको पता है मार्केट रिजल्ट्स अक्सर ऑन टाइम जनरेट नहीं होते, उसमें कुछ वक्त लगता है। तो अगर वो वक्त आपका क्लाइंट आपको ना दे और आपका फीडबैक खराब कर दे तो फिर आपकी प्रोफाइल खराब हो जाएगी। तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें आप रिस्क ज्यादा हो, वो डायरेक्ट क्लाइंट के साथ ही ठीक रहते हैं। मैम एक आईडी में जी बिल्कुल नहीं अफशा, पहली बात तो ये आप आईडी ही एक बनाओगे, ठीक है, पहले आप आईडी ही एक बनाओगे। फाइवर, अपवर्क, कोई भी मार्केट प्लेस अलाउ नहीं करती कि आप एक आईपी से 2 जगह साइन अप करो। तो एक आईडी एक आपका होगा, उस पर आप एक ही तरह के गिग्स को सेल करेंगे। ऑडियो सिटी वाला स्किल बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी ज्यादा डिमांड जो आपकी लोकल मार्केट में है। फ्री पिक से डाउनलोड करें, जी सलमान, इनिशियली फ्री पिक से ही करो, जब आपको काम करना आ जाएगा फिर आप डिफरेंट वेबसाइट्स भी ट्राई कर सकते हैं। जी गुड़िया, आप बताएं क्या क्वेश्चन है आपका? मैं सबके क्वेश्चंस देख रही हूँ, जिसका क्वेश्चन स्किप हो जाता है प्लीज आप लोग जो है दोबारा उसको पोस्ट कर दिया करें। आई ट्राई टू रिस्पॉन्ड एज मैनी पीपल एज आई कैन। कंटेंट राइटिंग तो बहुत अच्छा है फायजा सलीम, कंटेंट राइटिंग पे अगर आपकी ग्रिप है तो उससे अच्छा स्किल ही कोई नहीं। मैम राविया अब्बास, आई मेड फाइवर अकाउंट ओनली अ मंथ बैक, डिड नॉट मेक प्रोफाइल। तंजीला, अभी आप जो है नहीं, आपका अकाउंट इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन अभी आपने फाइवर को यूज नहीं करना जब तक मैं आपसे ना कहूँ, अभी आपने फाइवर पे काम नहीं करना। जी हसन बेग, क्या फरमा रहे हैं आप? मैम मैंने फाइवर अपवर्क पे अकाउंट बनाया था लेकिन पर अकाउंट रिमूव किया, अगर अकाउंट दोबारा बनाओ स्किल्स डेवलप करने के बाद तो? अच्छा, अगर आपने अकाउंट रिमूव कर दिया तो सेम आईपी से, सेम मशीन से अकाउंट ना बनाना, बैन हो जाओगे। ओके, रिकॉर्डिंग का जो आप मेरे से पूछते हो, मेरे पास रिकॉर्डिंग्स नहीं होती, रिकॉर्डिंग्स मैनेजमेंट के पास होती हैं, आप काइंडली उनसे पूछा करें। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे लेक्चर डिलीवर करने आती हूँ। उसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप स्किल से रिलेटेड या फ्रीलांसिंग से तो आप मेरे पेज पे पूछ सकते हो। तलहा क्यूम का क्वेश्चन है, मुझे किसने सिखाया ये सब? मुझे 11 सालों ने सिखाया जो मैंने फ्रीलांसिंग को दी, ये सब कुछ मुझे उन्होंने सिखाया, मेरे क्लाइंट्स ने सिखाया, और फ्रीलांसिंग नहीं मुझे फ्रीलांसिंग करना सिखाई है। आप लोग भी इंशाल्लाह ऐसे ही सीखेंगे, बल्कि आप लोग तो लकी हैं कि आपको 11 साल इन्वेस्ट करने नहीं पड़े, 11 साल का नॉलेज आपको एक ट्रेनिंग सेशन में मिल रहा है। एडोब इलस्ट्रेटर 2020 बिल्कुल ठीक रहेगा, आप 2020 कर सकते हैं उसके अंदर। इसलिए तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपने कौन सा स्किल सेल करना, अगर आपको नहीं पता तो मेरी रिकमेंडेशन पे जाओ, आपको कम इंतजार करना पड़ेगा, जल्दी ग्रो कर लोगे, और जब ग्रो कर लोगे तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि मजीद हमने आगे कहाँ पे जाना है, वर्क क्लाइंट को कैसे सेंड करते हैं। हसान, मैंने इसका आपको बताया, हसन बेग, कि आपने एक्सपोर्ट पे क्लिक करके जेपैग या पीएनजी में सेव करना है एंड देन आपने क्लाइंट को सेंड करना है। हसनात को कोई बता दे कि कंटेंट राइटिंग क्या होती है? जिन्होंने कंटेंट राइटिंग की बात किया वो हसनात को बता दे। हसनात राइटिंग को बोलते हैं, आर्टिकल ब्लॉग लिखने को बोलते हैं, बुक्स लिखने को, कॉपी राइटिंग को। ये राइटिंग गूगल पे जाकर सर्च करो, गूगल से अच्छा आपको कोई नहीं बता सकता। मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन से स्किल सीखने हैं, इस तरह आपको पता लगेगा। सेम रख सकते हो जैद, आपकी मर्जी, आपने सेम रखनी है आप सेम रख लो।
कंटेंट राइटिंग फायजा मेरी स्किल नहीं है, मेरी जो स्किल है वो ग्राफिक एंड डिजाइन है, तो ग्राफिक एंड डिजाइन से मैं आपको सारा हेल्प आउट कर सकती हूँ। कंटेंट राइटिंग मैंने की है लेकिन मुझे पसंद नहीं, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो ये है कि कंटेंट राइटिंग का प्रोजेक्ट नेवर एंडिंग होता है, कभी खत्म ही नहीं होता। अगर मैं अपना आपको एक एनालिसिस बताऊं तो मैंने एक वेबसाइट डिजाइन की, $1000 की वेबसाइट थी, पूरा 1.5-2 हफ्ते उस वेबसाइट को अप्रूव करवाने में लग गए। कंटेंट राइटिंग का प्रोजेक्ट किया, $1400 का वो प्रोजेक्ट था, बुक लिखनी थी, एक बुक को अप्रूव करवाने में 2 महीने लग गए। और एक मैंने प्रोजेक्ट किया प्रेजेंटेशन डिजाइन का, जिसकी वर्थ थी $800 और काम था सिर्फ 3 से 4 घंटे का। अब सिर्फ पैसे तो नहीं देखने होते ना, आपने ये भी देखना टाइम कितना कंज्यूम कर रहे हो। तो ग्राफिक्स एक ऐसी चीज है कि इसमें आपका प्रोजेक्ट जो है ऑन टाइम कंप्लीट होता है, कोई टेक्निकलिटीज नहीं होती। कंटेंट राइटिंग भी काफी टेक्निकल है, बहुत सारे इश्यूज आते हैं, डेवलपमेंट तो बहुत ज्यादा टेक्निकल है। डिफरेंस बिटवीन एडोबी एंड इलस्ट्रेशन, इनका कोई डिफरेंस ही नहीं है। आप किसका डिफरेंस पूछ रहे हो? फाइक डज नॉट मेक एनी सेंस। आपका क्वेश्चन जो है वो इतना वो नहीं है कि मुझे समझ आए कि इसका मैं क्या जवाब दूं। मैम फ्री वर्जन ऑफ जी बिल्कुल एडिटिंग हो जाएगी फ्री वर्जन से। देखो जितने भी लोगों का सॉफ्टवेयर का इशू है, 200-300 रुपए देके किसी कंप्यूटर वाले से डाउनलोड करवा लो। आपको इतनी हेडेक लेने की जरूरत ही क्या? वो आपका कंप्यूटर देख के जो कंपैटिबल सॉफ्टवेयर होगा वो डाउनलोड कर देगा। अफशा आपको कैसे पता चलेगा आप कौन सा स्किल सेल करें? अफशा मैं किस लिए हूँ, मैंने आपको ये तो बताना है। मैं आपको 6 स्किल सिखा रही हूँ, मैं तो नहीं सिखा रही, इसीलिए सिखा रही हूँ ताकि आप सेल करो। तो आप प्रैक्टिस करो, इनको अच्छी तरह परफॉर्म करो, एंड देन जैसे मैं बताऊंगी वैसे इनको फाइवर पे सेल करो। जब आपकी इंशाल्लाह अर्निंग शुरू हो जाएगी तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हम यहाँ से आगे कहाँ जाना है। हर स्किल की आप गिग नहीं बनाओगे अफजल। अब एक बात और सुन लो, 6 स्किल्स है ना। फाइवर पे ग्रोथ का फॉर्मूला ये है कि कम से कम ज्यादा से ज्यादा 2 स्किल्स हो, आप 2 स्किल आपने सेल करनी है, ठीक है? तो इन 6 स्किल्स में से जरूरी नहीं कि आप सब के सब लोग 6 स्किल्स को एक ही जैसी एफिशिएंसी से परफॉर्म करो। जिससे जो स्किल अच्छा होता होगा वो स्किल परफॉर्म कर ले। फाइवर पे हम लोगों ने मैक्सिमम 2 स्किल्स ही सेल करनी है। 2 स्किल्स का मतलब ये नहीं है कि 2 गिग्स बनाने हैं, एक स्किल में आप 5-6 गिग्स बना सकते हो। फाइवर के क्वेश्चन अभी मत करो, फाइवर के लेक्चर में करना फाइवर के क्वेश्चन। बस अभी के लिए इतना सुन लो कि फाइवर पे जब तक मैं ना कहूँ साइन अप नहीं करना, खुद से आईडी नहीं बनानी, कुछ चीजें बाद में चेंज नहीं हो सकती। अगर वो चेंज नहीं होंगी तो आपको ऑर्डर्स के लिए बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। थैंक यू MSJ। अगर आप लोग इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे तो आपका ही फायदा, मेरा तो कुछ नहीं जाना। तो अगर आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। फायदा तो मैं दुआ करूंगी आपको वैसे भी हो, आप मेरे इंस्ट्रक्शंस ना फॉलो करें तब भी आपको फायदा हो। लेकिन ये है कि अगर किसी की मान के चलते हैं ना तो फिर आपको इंतजार कम करना पड़ता है। थैंक यू अफशा, थैंक यू सो मच। चलिए ठीक है, आज के सेशन को विल रैप अप, टाइम खत्म हो गया हमारा। कोई क्वेश्चन अगर रह गया होगा प्रैक्टिस करने के बाद, अभी तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, जब खुद करके देखोगे आई एम श्योर आपके आधे क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएंगे। कोई क्वेश्चन रह जाए तो मुझे आप लोग पेज पे मैसेज करके या ग्रुप पे पूछ सकते हो, आई विल रिस्पॉन्ड। बाकी थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, हमेशा जो है प्रैक्टिस करते रहो, काम करते रहो और अपनी सारी जो है ड्रीम्स उनको अचीव करो। अल्लाह हाफिज एवरीबॉडी।